हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग की जय। ट्रेडिंग की जय में आपका स्वागत है। बाजार शुक्रवार और बाजार सोमवार में आज हम बात करेंगे कि इस हफ्ते क्या हुआ था और आने वाले हम हफ्ते क्या देख सकते हैं। हमारा फोकस रहेगा कि फ्राइडे के दिन क्लोजिंग का क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या लेवल्स रहे और हम आने वाले हफ्ते में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मंडे भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे एक नज़र डालते हैं। इसमें हम पहले देखेंगे कि शुक्रवार के दिन निफ्टी ने क्या लेवल्स दिए, बैंक निफ्टी ने क्या लेवल्स दिए, मेरे रिकमेंडेशंस निफ्टी पे और बाकी स्टॉक्स पर क्या रहे। इसके अलावा हम नज़र डालेंगे कि बाजार में हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को आप स्किप ना करें, इसको पूरा देखें क्योंकि मैं इसमें कुछ बीच में इम्पोर्टेंट चीज़ें डालने वाला हूँ। अब वो वीडियो के किस पॉइंट पे आएंगे वो मैं भी नहीं जानता हूँ, तो इसलिए आप इसको पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। और अगर आप स्किप वगैरह करते हैं तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निफ्टी फिफ्टी में हमने 10,120 के आसपास ओपनिंग देखी थी और नीचे साइड में 10,070 का उसने लो बनाया था और हाई गया 10,275। लगभग लगभग हमें 200 पॉइंट का मूव इसके लो पॉइंट से देखने के लिए मिला। पूरे पूरे 200 पॉइंट का इसका अपसाइड मूव दिखाया है इसके लो से। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी 10,970 के आसपास लगभग 21,000 के आसपास ओपन हुआ। 10,880 सॉरी 20,970 के आसपास ओपन हुआ, 20,880 का उसने लो बनाया और 21,500 का लगभग हाई बनाया। ये रहा बैंक निफ्टी का रुझान। ऊपरी स्तर पे ये मार्केट गए, नीचे से ऊपर गए, पूरा वन साइड ट्रेंड रहा है। हल्की सी यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन एक दो जगह देखने के लिए मिली है, बाकी मार्केट पूरा बुलिश रहा है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी अच्छे थे, इंडियन सेंटिमेंट्स भी काफी अच्छे काम कर रहे हैं। काफी ग्लोबल में गिरावट आने पे भी भारतीय मार्केट ने एक अच्छा सस्टेन किया है। ये एक पॉजिटिव रुझान हमें देखने के लिए मिला है। तो चलिए नजर डालते हैं बाकी सेक्टर्स पे, बाकी इंडाइसेस पे। हमें सारे इंडाइसेस में एक पॉजिटिवनेस देखने के लिए मिली। क्यों? क्योंकि निफ्टी में काफी अच्छी बढ़त देखने के लिए मिली। लेकिन जो इंडिया का विक्स था, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स जो था, उसमें एक 1.5 रुपए की गिरावट, लगभग 5% की गिरावट देखने के लिए मिली है। और निफ्टी आईटी में एक हल्की सी गिरावट देखने के लिए मिली है क्योंकि विप्रो, इन्फी, ये सारे स्टॉक्स ने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया था। भले ही एक सेकेंड हाफ में हमें विप्रो में एक रैली में पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिला था, लेकिन एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन सारे स्टॉक्स ने एक पार्टिसिपेशन नहीं किया था। मेटल की बात करते हैं तो हल्का सा इसमें एक फ्लैटनेस देखने के लिए मिला है। ये हम इसलिए देख सकते हैं कि काफ़ी दिन से हमने इसमें एक अप ट्रेंड मूव देखने के लिए मिला था निफ्टी मेटल में, इसलिए एक थोड़ा सा होल्ड इसमें नज़र आया है। फार्मा की बात करें तो थोड़ा सा फ्लैट रहा है, लेकिन कल मंडे देखना फार्मा किस तरह से दौड़ लगाएगा, फार्मा सेक्टर में क्या उछाल आएगा। और फार्मा का मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम ये जो है इंडेक्स जो 0.3 है, ये एटलीस्ट मोर देन 1% तो जाना ही जाना है। मतलब 10,100 के ऊपर फार्मा जाना ही जाना है। इसमें सबसे ज्यादा तेजी आपको किस स्टॉक में मिलेंगी, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। दूसरे सेक्टर की बात करें तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहने की वजह से एक अपट्रेंड देखने के लिए मिला है। रियलिटी में निफ्टी रियल एस्टेट सेक्टर्स में एक लगभग 6.5% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। पीएसयू निफ्टी में भी एक अच्छी बढ़त देखने के लिए मिली है और फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी अच्छा रुझान रहा है। यहाँ पे 1.5% की बढ़त दिख रही है, लेकिन मुथूट फाइनेंस, चोला फाइनेंस और बजाज फाइनेंस और दीगर फाइनेंस कंपनीज ने काफ़ी अच्छी बढ़त हमें दिखाई है। तो चलिए बात करते हैं कि निफ्टी में मैंने क्या लेवल्स दिए थे। निफ्टी के मैंने लेवल दिए थे निचली स्तर पे 10,025 और 10,060। इस लेवल पे आए तो हम कॉल ले लेंगे
और अपसाइड में हमें 10,120, 10,150, 10,180 के आसपास मार्केट दिखेगा। तो ओपनिंग में ही हमें 10,120 के आसपास ओपनिंग देखने के लिए मिली, और वहां से फिर हम वेट किए कि कुछ लेवल्स हमें मिल जाए। तो उसके बाद जब 9:36 के आसपास जब एक डिप मारा, एक लो मारा, तो मैंने ये कॉल दिया था 10,200 का जो कॉल है वो 95 से 100 के बीच में परचेस कर ले, 80 का स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि निचली स्तर पे हमें पता था कि 10,060 जा सकता है, और 10,080 और 70 और 60 के जब लेवल्स आएंगे तो निफ्टी 90 तक ही आएगा। ये जो कॉल है ना, अभी 100 के ऊपर चल रहा था, तभी ये नीचे आके 10,060 तक आएगा, इसलिए हमने 90 का वो भी बोला था। और अगर इनकेस और नीचे आता है, जो हमारा लेवल है 10,025 का या 40 का, जो भी लेवल जो थे उस तक भी आता है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, हम इसमें एंटर हो सकते हैं। और जो जिस तरह से बुलिशनेस था, तो एक वेट करने के लिए भी हमें वेट अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि यार हमारे 10-25 के लेवल्स के लिए हम वेट करें। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एंट्री की सलाह दी थी 95 से 100 के बीच में। और ठीक हम इस पॉइंट पे हम एंटर हो गए थे, 95 पे हमें बड़ी आसानी से मिल गया था। स्टॉक ने वहाँ से एक अपमूव दिखाया था और फिर से एक एंट्री का मौका दिया था, और हमें लगभग लगभग 50 पॉइंट का आराम से मुनाफा इसमें बांधने के लिए मिला था। और हमने इसी तरह से इस कॉल में 50 पॉइंट्स का मुनाफा निकाला है। काफ़ी अच्छा मुनाफा था। ये था हमारा निफ्टी का कॉल सीधे सीधे। इसके अलावा हमने गोदरेज में भी कॉल्स दिए थे, वो भी हिट हुए थे। और दीगर स्टॉक्स में भी हमने दिए थे कॉल्स। बायोकॉन का सेल दिया था, वो भी सेल भी काफ़ी अच्छा काम कर गया। और अब नज़र डालते हैं कि बाजार में लास्ट वीक क्या लेवल्स दिए थे, एक बार देख लेते हैं हम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10,000, 10,200, 10,300, 10,500 के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले हफ्ते में, और हफ्ते के एंडिंग में हमें वो बिल्कुल बिल्कुल सीधे सीधे देखने के लिए मिले। चलिए एक नज़र डाल देते हैं रिकैप पे मैंने क्या कहा था। आगे क्या देखेंगे हम? 10,000 के ऊपर के लेवल साफ नजर आ रहे हैं। आने वाले हफ्ते में उम्मीद है कि हमें 10,000 के लेवल देखने मिलेंगे। 10,000, 10,000, 10,200, 300, 10,500 तक का टारगेट लेके हम चल सकते हैं ऊपरी स्तर पे। और नीचे के स्तर पे 9,500 का स्टॉप लॉस बरकरार रहेगा। 10,500 की बन रही है, 9,000 से लेके 10,500 तक एक अच्छा रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में ऐसा है कि 10,500 के लेवल दिखने के मुमकिन लग रहे हैं, और 9,000 का जो सपोर्ट था वो चेंज होके हमने देखा कि 10,000 की ओर बढ़ रहा है। 10,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो मजबूत हो रहा है। तो कुछ ना कुछ ये बुलिशनेस नजर दिखा रहा है, भले टेक्निकल्स थोड़े मिक्स्ड है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने देखा है कि मैंने आपको पहले ये लेवल्स दे दिए थे, क्योंकि निफ्टी में जो एक निचली स्तर से और जो एक इस लेवल पे 9,600-700 के लेवल से जो एक ऊपर बुलिशनेस देखने मिली थी, सिर्फ इसी कैंडल, एक बड़ी ग्रीन कैंडल की वजह से हमने डिसाइड किया था कि बाजार में हमें एक ऊपरी ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। और ठीक उसी तरह हमें एक्सपायरी पर भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिला, और एक्सपायरी के दूसरे दिन भी एक अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिला है। अब बात करते हैं कि हमने सोमवार के दिन क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। जिस तरह से हम इस ट्रेंड को देख रहे हैं, अब आपके सामने 15 मिनट्स की कैंडल्स है, और उस कैंडल्स में हमने देखा था कि 12 बजे से आपके नज़र के सामने है, यहाँ से एक अच्छा अप मूव देखने के लिए मिला था हमें निफ्टी में, थर्सडे के दिन भी और फ्राइडे के दिन भी। मतलब ये बॉलिंगर बैंड जो है नीचे नीचे के लिए ये सपोर्ट, मिडल लाइन का सपोर्ट लेके एक अच्छा अप मूव दे रहा है। तो 10,150, 10,180 के लेवल्स तक हम इसे बाय कर सकते हैं निफ्टी को, और वहाँ से हम वापस से एक अच्छा अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। मुझे तो थोड़ा डर है कि ये लेवल्स देखने ना मिले अभी, क्योंकि जो एक अप मूव आने वाला है अभी, न्यूज़ है कुछ इस तरह से है कि एक अच्छा खासा अप मूव मंडे के लिए देखने मिल सकता है। अगर अगर गैप अप होता ओपन होता है, तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे
किस लेवल्स पे एंटर होना है, किस लेवल पे एंटर नहीं होना है, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूंगा। लेकिन अपने को ये हमें ग्लेनमार्क ने एक जो ड्रग निकाला है, उस ड्रग के जो न्यूज़ है ये बहुत धमाकेदार साबित हो सकती है, इसलिए एक गैप अप हमें देखने के लिए मिल सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 10,000, 150, 180 के लेवल शायद ही देखने मिले, और अगर इस लेवल पे आता है तो हम इसे बाय करेंगे। और या फिर अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं वो भी देखेंगे। जैसे ही हमें 10,200 या लेवल या जो भी लेवल्स रहेंगे ये ओपनिंग पर ही हमें समझ में आएंगे, या प्री ओपनिंग सेशन में हमें समझ आ जाएंगे किस लेवल के आसपास ओपनिंग हो सकती है और हमें क्या एंट्री पॉइंट्स बनाने हैं। तो आप फिक्र मत करिए, मैं आपको लेवल्स देता रहूंगा। रही बात जो ग्लेनमार्क की, ग्लेनमार्क में मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप ओपनिंग पे इसके बाय पे ऑर्डर लगा दे। मे बी गैप अप ओपन हो, गैप अप तो ओपन होना ही है, लेकिन कितना परसेंट होगा ये बोल नहीं सकते। लेकिन 20% का अपमूव मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ग्लेनमार्क में। उसके लिए मैं आप आगे भी उसके बारे में बात करेंगे। अभी देखते हैं कि निफ्टी 15 मिनट्स का चार्ट हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि अगर 180 180 200 के लेवल्स आते हैं तो हम इसमें एंटर हो सकते हैं, और वर्स्ट केस में अगर 150 भी आता है तो हम एंटर हो सकते हैं। लेकिन ये लेवल मेरे को लगता है कि हमें कल के ट्रेड में ना देखने मिले। और अगर वनडे की बात करें हमें तो एक अच्छा, और यहाँ से भी एक अपमूव का एक्सपेक्टेड है। एक बुलिशनेस का ट्रेंड बन चुका है निफ्टी वनडे में भी और 15 मिनट्स में भी। अब इसमें सही ये रहेगा कि हम कब एंटर हुए और कब एग्जिट हुए। अभी बात करते हैं आरएसआई की। आरएसआई की हमने देखा कि 52 के आसपास का नीचे लो बना के भी 70 के आसपास गया, और मेरे को लगता है कि ये कल जो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये 80 क्रॉस कर ही लेगा। करने की कोशिश कर रहा था, एक उसने एक वापस से ब्लैक लाइन है, रेड लाइन को क्रॉस किया और एक अपवर्ड मूव इसमें देखने के लिए मिल रहा है। अभी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 15 मिनट के चार्ट पे इस पे 21,300 के लेवल चल रहे हैं, और हमें एक इसमें भी एक अच्छा अप ट्रेंड मूव दिखाया है। और यहाँ से हमें 22,000 तक के संकेत नजर आ रहे हैं। 21,500 का पहला है। जैसे कि आपने देखा, मैंने लास्ट वीक भी बताया था 21,500 आ सकता है, और 21,500 वो क्रॉस करेगा, फिर 22,000, 22,000 के ऊपर भी एक अच्छे लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अपसाइड की बात हो गई। निचली स्तर पे इसके क्या लेवल्स रहेंगे, कब एंटर करना है हमें बैंक्स में, ये हमें देखना देखना पड़ेगा। 21,000 के ऊपर अगर ये टिकता है तो अच्छा एक बुलिशनेस है। 21,000 के ऊपर हम इसे 21,100 के ऊपर हम इसे बाय कर सकते हैं। और ऊपरी स्तर पे हमें 500 से 700 का 21,500 700 देखने के लिए मिल सकता है। निफ्टी में जिस तरह से बढ़त हुई उतनी बढ़त बैंक निफ्टी ने नहीं दिखाई। बैंक निफ्टी ने अगर निफ्टी से कंपेयर किया जाए तो लगभग लगभग दोनों उतने ही परसेंटेज में बढ़े हैं। लेकिन बैंक निफ्टी ने मे बी कल ये मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है, और 21,500 का लेवल दूर नहीं है, और हमें इसे पार करते हुए देख सकते हैं। 21,100, 21,200, 250 तक भी हम इसे बाय कर सकते हैं। देखते हैं कल किस टाइप से मार्केट ओपन होगा, उस टाइप पे मैं आपको इसके लेवल्स दे दूंगा। अगर वन डे के चार्ट पे देखते हैं तो इसमें भी सेम टाइप का कैंडल फॉर्म हुआ है, और एक अच्छा अपमूव देखने के लिए इधर से और मिल सकता है। आरएसआई की बात करें तो ये भी लगभग 65 के आसपास है, और मैगडी ने इसको नीचे टच नहीं किया था और ना ही क्रॉस किया था, लेकिन वहां से ही वो दूर से ही गलती मार लिया, मतलब एक मोड़ ले लिया। तो मैगडी ने भी एक ऊपरी स्तर दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर जाएगा ही मार्केट।
और निफ्टी बैंक ने भी आरएसआई में इंडिकेट कर रहा है हमें बुलिशनेस। तो एक बुलिशनेस का एक स्थिति बन चुकी है अभी मार्केट में और एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये 16 और 17 जून के कॉल्स मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए डेटा रखा है, आप इसे देख सकते हैं। और अभी हम बात करेंगे 18 और 19 जून। 18 और 19 जून में हमें एक अच्छा अप मूव देखने के लिए मिला है। इसमें ये है कि 8,800 8,000 और 8,500 के जो निफ्टी के लेवल्स है वहां पे हमें एक अच्छी खासी पुट्स की सेलिंग देखने के लिए मिली है। और 9,000 के पुट्स में एक काफी बढ़त देखने के लिए मिली है, जो है 50 लाख के ओपन इंटरेस्ट हमें 9,000 के पुट्स में 51 लाख 51.81 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और 9,500 में भी जो था लेवल वो बरकरार है, इसमें कोई गिरावट नहीं हुई है। लेकिन कॉल्स में थोड़ी सी बिकवाली देखने के लिए मिली है। और 10,000 की अगर बात करें तो 10,000 का पुट भी काफी स्ट्रांग हो चुका है और 10,000 का कॉल जो है वो उसमें एक बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है। 4.81 यहाँ पे 10,500 का जो पुट है उसमें एक बिकवाली देखने के लिए मिली है। और 10,500 का जो कॉल है वो काफी मजबूत हो चुका है। 11,000 का कॉल भी काफी मजबूत हो चुका है। मतलब 9,000 9,500 9,000 और 10,000 पे एक काफी पुट्स पे एक ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है और 10,500 11,000 के लेवल्स पे एक अच्छा हाइक देखने के लिए हमें मिला है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो बुलिशनेस है वो 10,500 के आसपास ऊपरी स्तर पे भी है और नीचे के स्तर पे भी 9,000 9,500 का जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ है। तो ये भी एक बुलिश सेंटीमेंट तो ऑब्वियसली एक इंक्रीज कर रहा है। बुलिश सेंटीमेंट बता रहा है 10,500 और 11,000। लेकिन जो 9,000 9,500 तो एक बेयरिश सेंटीमेंट का संकेत दे रहा है, क्योंकि 9,000 सॉरी 9,000 और 10,000 के जो पुट्स है जो कि लगभग 51 लाख और ये 40 लाख के आसपास, लाइक 50 और 40 लाख, लगभग 1 करोड़ का नीचे के स्तर पे पुट्स ओपन है, ओपन इंटरेस्ट के पुट्स है। और ऊपरी स्तर पे 10,500 और 11,000 के कुल मिला के 65 लैक्स हो रहे हैं। तो निचली स्तर पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो एक ये एक वीकनेस और बेरिशनेस दिखा रहा है, लेकिन सारे संकेत हमें एक बुलिशनेस दिखा रहे हैं। और एक ये मेडिसिन, कोविड का जो मेडिसिन आया है जो अच्छे ट्रायल्स के साथ आया है, इसके साथ मेरे को लगता है कल के लिए तो मार्केट में एक ऊपरी ट्रेंड रह सकता है। आने वाले हफ्ते में अ, एक ऊपर का जब ट्रेंड एक पीक जाएगा तो उसके बाद मे बी एक गिरावट देखने के लिए वहां से मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे 9,000 और 10,000 के जो पुट्स है यहाँ पे काफी मात्रा में पुट्स के ओपन इंटरेस्ट बढ़े हैं। अभी अभी करंट सिनेरियो में अगर कल की बात करें तो एक बुलिशनेस तो यकीनन है। लेकिन एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो थोड़ा बुलिशनेस एक सॉरी थोड़ा बेरिशनेस हमें थोड़ा देखने के लिए मिल सकता है। ये 9,000 और 10,000 के पुट्स का डेटा बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बन चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि मे बी 1-2 दिन में एक डिप देखने के लिए मिले, फिर एक ऊपरी स्तर पे क्लोजिंग हो, या फिर अ, ऊपरी स्तर पे जाने के बाद फिर एक डिप देखने के लिए मिले। किस टाइप से रुझान होगा ये हम आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि हमें ये एक्सपायरी के संकेत ने हमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है बुलिशनेस के ट्रेंड को। 9,000 और 10,000 पे जो पुट्स की मात्रा बढ़ी है उसलिए। लेकिन 10,500 और 11,000 के कॉल्स में भी काफी अच्छी बढ़त देखने के लिए मिली है। 11,000 का कॉल्स में लगभग लगभग 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं और 10,000 के पुट्स पे भी 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं। अभी इसमें ये भी एक हो सकता है कि इसमें शॉर्ट सेलिंग के भी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो चुके हो, जिसने पुट्स को सेल कर रखा है, पुट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल कर रखा है, उससे भी हमें देखो 9,000 10,000 में बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो एक मंडे तक के लिए तो एक बुलिश ट्रेंड है। उसके बाद क्या होगा इसका वापस से हमें डेटा मिलेगा ओपन इंटरेस्ट का, हम उसके अकॉर्डिंग
एंट्री और एग्जिट करेंगे। ये सिर्फ प्योरली मैंने ओपन इंटरेस्ट के दम पर ऑप्शन चेन एनालिसिस का आपको क्या लेवल्स देखने मिल रहे हैं ये बताया है। अभी एफआई और डीआई की बात करें तो डीआई ने भी एक बिकवाली की है, लगभग 1000 करोड़ के आसपास, 880 करोड़ 900 करोड़ के आसपास लगभग बिकवाली की है, और एफआई ने 1200 करोड़ की खरीदारी की है। तो इसने भी एक मिक्स संकेत दिया है। अगर दोनों भी खरीदारी कर लेते तो एक अच्छा बुलिश ट्रेंड देखने के लिए मिलता था, लेकिन इसने इस डेटा से एक थोड़ा सा तनाव का माहौल पैदा हो चुका है। लेकिन एफआई ने खरीदारी की है तो उम्मीद है कि कल के सेशन में भी हमें एक खरीदारी का माहौल देखने के लिए मिल सकता है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है। मैंने कोशिश किया था कि इसे छोटा रखूँ, कम समय में रखूँ, लेकिन इंसिडेंट इतने थे और चीज़ें इतनी थी तो ये वीडियो इतना लॉन्ग हो चुका है। इसमें भी मैं आपको फट से ये बता दूँ कि ग्लेनमार्क में एक अच्छा अप मूव देखने के लिए मिल सकता है और यकीनन देखने के लिए मिलेगा। ओपनिंग के टाइम पे हम इसके लिए एक ट्रेड डाल के रखेंगे, बाय करेंगे, और इसमें जैसी स्थिति बनती है उस टाइप से एक मुनाफा बांध के निकलेंगे। फिर भी हमें लेवल्स पे एंटर होना है या नहीं होना है ये अपने को ओपनिंग सेशन में नज़र आएगा, और ओपनिंग सेशन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ट्रेडिंग चैनल पे ज्वाइन हो जाए। इसके अलावा मैं अपने और वीडियोस में कुछ अच्छे स्टॉक्स पिक्स भी लेकर आऊँगा। कल, आज या कल मैं आपको वो वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं, पोजीशंस के व्यू के हिसाब से आप इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।